morning everyone. I welcome you in my YouTube channel the VKP classes. We are here to start the chapter that is types of reaction. Last lecture में हमने types of reaction का first part complete किया था जिसका नाम है combination reaction, जिसमें हमने ये पढ़ा कि सर combination reaction होता है क्या? ऐसा reaction जिसमें दो या दो से ज़्यादा substance एक साथ मिलेंगे और एक नया substance बनेगा. इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन कह रहे थे. इसमें हमने एग्जांपल भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो वाटर बना. उसके साथ हमने एग्जांपल पढ़ा कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था. मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था. और ऐसे एक दो और एग्जाम्पल हमने कवर करे. आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे केवल एकमात्र टॉपिक जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ध्यान से सुनना. पहले रिएक्शन होता है क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, पहले इसको मैं समझाता हूं, फिर इसके बारे में लिखेंगे. डीकंपोजिशन आपने वर्ड सुना होगा क्लास 7 में या 6 में, जब हम पढ़ाते हैं कि कोई चीज को हमने छोड़ दिया कुछ दिनों तक तो हीट के कारण, कीड़े मकोड़े के कारण वो धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है. डिकम्पोज का मतलब टूटना शुरू हो जाता है या वो सड़ना शुरू हो जाता है या गलना शुरू हो जाता है. तो कोई सब्सटेंस या कोई कंपाउंड कहीं आपने रखा है और उसमें हीट कर रहे हो, आप बाहर से हीट कर लो, इलेक्ट्रोलाइसिस कर लो, ऐसे कई प्रोसेस है, उसको आप करते हो. यदि वो स्प्लिट हो जाता है अलग अलग दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फिर से रिपीट कर रहा हूं कि व्हेनेवर अ सिंगल सब्सटेंस get split into two or more than substances by applying heat, electricity or any other catalyst, ऐसे हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन. बात क्लियर है? एक बार डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम डेफिनेशन लिखते हैं. तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड टॉपिक जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन. रिएक्शन को हम शॉर्ट में लिख लेते हैं RXN करके. पहले इसका डेफिनेशन जो मैंने अभी बताया आपको वही डेफिनेशन रिपीट करता हूं मैं कि व्हेन अ सिंगल कंपाउंड get split into two or more than two substances is known as decomposition. डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब बारी आती है एग्जाम्पल का. अब बारी किसका आता है? एग्जाम्पल का. क्या क्या एग्जाम्पल होने की चांसेस है. तो पहला एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं. ऐसे एग्जाम्पल तो हमें कम से कम 5-6 पढ़ने हैं. इनके कलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या चेंजमेंट आएगा, सब डिटेल में बात होगा. लेकिन एक एग्जाम्पल पहले हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट यदि इसको आप हीट करते हो तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस का. कैल्शियम कार्बोनेट में आप हीट करोगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस का CO2, ये बाहर निकलेगा. समझ में आ गई? तो बात ये आता है कि सर जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका एक कॉमन नेम है. ये ध्यान देते हुए चलना, जो मैं कॉमन नेम आपको बता रहा हूं बार बार. कॉमन नेम हुआ है इसका लाइमस्टोन. मैंने आपको कल भी 2 कॉमन नेम बताया था. पहला सुनना, पहला कल बताया था मैंने क्विक लाइम जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था? CaO. दूसरा बताया था स्लैग्ड लाइम जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था? CaOH का होल ट्वाइस. और आज मैंने तीसरा बताया जिसका नाम है लाइमस्टोन जिसका केमिकल फार्मूला है CaCO3. क्लियर है जी? ये तीनों में से एक ना एक आपसे पूछा जाता है एग्जाम में. तो एक हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, इसका डेफिनेशन भी देख लिया. अब जो हम रिएक्शन करने वाले हैं
वो रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम कलर चेंज देखने वाले हैं, उनमें कुछ नया सा रिएक्शन समझने वाले हैं और उसके साथ साथ कुछ कुछ परिवर्तन होगा। तो चलो जल्दी से हम एग्जाम्पल को कंप्लीट करते हैं। चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल पे बात करते हैं। पहला तो हमने कर लिया कि कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम हीट करेंगे या डिकम्पोज करना शुरू करेंगे तो कन्वर्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड। तो दूसरा बताने जा रहे हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्या इसका महत्व है इसके बारे में अभी लिखूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखना। इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं, KClO3। पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसको आप डिकम्पोज करोगे तो बनेगा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड प्लस ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस। तो बोलोगे सर इसमें क्या आपने नया बताया या क्या ऐसा है जो ये इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस रिएक्शन को यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इन लेबोरेटरीज। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इन लेबोरेटरीज। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है KClO3, इसको डिकम्पोज किया जा रहा है टू मेक KCl प्लस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन को यूज किया जाता है अधिकतर कंडीशन में, कहां पे? लेबोरेटरीज में। किस लिए? ऑक्सीजन को बनाने के लिए। जैसे मान लो लेबोरेटरीज में हमें ऑक्सीजन चाहिए तो हम ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज नहीं करते, सिंपल एक रिएक्शन करवा लेते जिसमें ऑक्सीजन निकलेगा और ऑक्सीजन को एक जगह कंटेनर में या कंटेनर में कहीं जगह हम कंटेन कर लेंगे। बात क्लियर है? तो इस रिएक्शन का महत्व ये है कि दिस रिएक्शन इज यूज टू मेक द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है। अब आज हम नीचे वाला, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आप VVI कहते हो, तो आपका होगा मोस्ट VVI। क्योंकि मुझे जहां तक जान पाता हूं इस रिएक्शन के बारे में कम से कम 5 साल से पूछा जा रहा है। 5 साल, 5 years, चाहे MCQ में पूछे या डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे। इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। इसको कहते हैं हम फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को यदि आप डिकम्पोज करते हो तो बनाएगा फेरिक ऑक्साइड प्लस ऑफ SO2। इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है इसीलिए। और इसको कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन 3 है। इस रिएक्शन को और क्या इंपॉर्टेंस है सर? इसका कलर होता है ग्रीन। कौन सा कलर होता है? ग्रीन। और जैसे ये डिकम्पोज होके Fe2O3 बनाएगा, इसका कलर हो जाएगा ब्राउन। तो इसीलिए कलर का महत्व है। तो याद रखना कि FeSO4 का कलर होता है ग्रीन, इसको जैसे डिकम्पोज करोगे कलर हो जाएगा ब्राउन। तो कलर में भी परिवर्तन आता है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछेगा कि हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका नाम है X, उसका कलर है ग्रीन, और जैसे उसको डिकम्पोज कर रहे हैं तो उसका कलर हो गया ब्राउन। तो फिर उस समय आपको नाम लिख के नहीं आएगा, उस समय आपको समझना पड़ेगा कि हाँ हमने कभी रिएक्शन पढ़ा था जहां पे ये बताया गया है कि कभी ग्रीन कलर ब्राउन में भी कन्वर्ट हुआ है। दूसरी बात, इसको पूछने का दूसरा एक तरीका ये है कि SO2 को हम कहते हैं बर्निंग ऑफ सल्फर। क्या बोलते हैं? बर्निंग ऑफ सल्फर। मान लो कभी कलर के बेसिस में ना पूछा जाए तो बर्निंग ऑफ सल्फर भी पूछा जा सकता है कि आप ऐसा एक रिएक्शन लिख के बताओ जिसमें हमें पता चलता है कि देयर इज द चांसेस ऑफ, और ऐसा स्मेल आएगा कि वहां से कुछ सल्फर जल रहा है। बात समझ में आ गई? ये रिएक्शन को 2 तरीके से पूछा जाता है, एक कलर के बेसिस पे और दूसरा बर्निंग ऑफ सल्फर के स्मेल के बेसिस पे, ऑर्डर के बेसिस पे। समझ में आ रही है? तो ये 3 रिएक्शन में ये 2 रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मार्क द पॉइंट प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे खास करके FeSO4 वाला। बात समझ में आ गया? इसके अलावा भी 1-2 रिएक्शन अभी और लिखवाने वाला हूं मैं जो इससे भी कहीं ज्यादा महत्व रखेगा, लेकिन थर्ड वाला तो ज्यादा ही है। लास्ट 5 ईयर कह रहा हूं, इसका मतलब मोस्ट VVI है। चलिए
इस रिएक्शन का लास्ट मैंने 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखा है, इसके अलावा भी कई है बुक में, लेकिन मैंने अभी तक टोटल 6 लिखे हैं। 3 मैंने आपको पहले समझा चुका हूं और 3 अभी समझाने जा रहा हूं। टोटल 6 रिएक्शन जिससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसके अलावा कोई 7वां 8वां रिएक्शन नहीं पूछा जाता है। ऐसे बुक में तो बहुत सारे गिवन है, लेकिन हमें 6 पे कमांड रखना है। 6 हमें समझना है, इंपॉर्टेंट, इट मीन्स इंपॉर्टेंट। अभी मैंने लिखा है 4th नंबर PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको पढ़ते हैं लेड नाइट्रेट। इसको जैसे डिकम्पोज करोगे तो बनाएगा PbO लेड ऑक्साइड प्लस ऑफ NO2 प्लस ऑफ ऑक्सीजन। NO2 का मतलब नाइट्रोजन या नाइट्रेट कहते हैं, नाइट्रो ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। ओके, अब बात आती है सर इसकी कलर कलरलेस है, मतलब जैसा पानी होता है ना वैसे दिखेगा ये, लेकिन जैसे इसको डिकम्पोज करोगे हीट प्रोवाइड करने के बाद तो NO2 और ऑक्सीजन दोनों निकल जाएगा गैस। NO2 थोड़ा बहुत रह जाएगा, ब्राउन फ्यूम निकलेगा, मतलब उसमें से ब्राउन कलर का ऐसा लगेगा धुआं निकल रहा है। फ्यूम का मतलब क्या होता है, जैसे परफ्यूम में जैसे धुआं धुआं नहीं निकलता थोड़ा बहुत, वैसे ही यहां से भी निकलेगा, लेकिन कलर कैसा होगा, ब्राउन फ्यूम। इस क्वेश्चन को पूछने का 2 तरीका कि आप ऐसा रिएक्शन बताओ जिसमें से नाइट्रो ऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का एक ब्राउन फ्यूम निकलेगा, तो मन में तुरंत आना चाहिए वो लेड नाइट्रेट की बात कर रहे हैं। अदरवाइज दूसरा पूछा जा सकता है कलर के बेसिस में कि एक कलरलेस कंपाउंड जो किस में कन्वर्ट होगा, येलो में। समझ में आ गया? आस्किंग ऑफ क्वेश्चन कई पैटर्न में होता है, डिपेंड करता है कि आप उस रिएक्शन को आप कैसे पढ़े हो और कितने अच्छे से आपको समझाया गया हो। तो हम जानते हैं 2 तरीके से, कलरलेस टू येलो यही रिएक्शन, कलरलेस अ ब्राउन फ्यूम यही रिएक्शन याद करने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाओ AgCl और दूसरा AgBr। सर दोनों को एक साथ क्यों लिखे हो, क्योंकि दोनों का रिलेशन एक ही साथ है, दोनों कंपाउंड, दोनों जो रिएक्शन है वो एक साथ ही हमें जानना। मैंने एक वर्ड लिखा है इसमें, सनलाइट। ये सारे रिएक्शन में हम हीट दे रहे थे, ये रिएक्शन अपने आप होगा, बस इसे आप सनलाइट में छोड़ दो। बात क्लियर है? मान लो सूर्य देव निकल चुके हैं या उनका रोशनी आ रहा है, तो वहां छोड़ दो, अपने आप रिएक्शन हो जाएगा। कैसे? AgCl एक व्हाइट कलर का कंपाउंड है, इसको जैसे ही छोड़ोगे तो एक ग्रे व्हाइट हो जाएगा। ग्रे व्हाइट का मतलब थोड़ा थोड़ा ग्रे थोड़ा थोड़ा व्हाइट, मतलब व्हाइट जैसा रहेगा लेकिन ग्रे जैसा रिफ्लेक्ट होगा, इसको कहते हैं हम। AgCl जब डिकम्पोज होगा तब बनेगा Ag प्लस का Cl2। Cl2 का कलर जानते हो पहले से येलो ग्रीन होता है। ओके, AgBr का कलर होता है पेल येलो, थोड़ा लाइट येलो कहते हैं इसे। पेल का मतलब होता है डल कलर का येलो होगा, और जैसे इसको डिकम्पोज करोगे तो बनेगा ग्रेइश व्हाइट और साथ ही साथ रेड ब्राउन। रेड ब्राउन का मतलब Br2 का कलर है रेड ब्राउन, जैसे Cl2 का येलो ग्रीन है वैसे ही रेड ब्राउन इसका कलर है। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही ग्रेइश व्हाइट होता है और ये व्हाइट ये आपका पेल येलो। लेकिन सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि इसको यूज करते हैं हम, या इसी को कहते हैं दूसरे नाम में फोटोकेमिकल इक्वेशन। ये रिएक्शन का नाम अलग सा क्यों है सर? पूरे रिएक्शन को आप क्यों नहीं कह रहे हो? फोटोकेमिकल इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि फोटोकेमिकल इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। दूसरी बात, इस रिएक्शन को यूज किया जाता है, इसका यूजेस की बात किया जाए, इट्स यूजेस, तो आप बोलोगे कि सर इसको यूज किया जाता था पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इसका मतलब जो पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट कलर का जो फोटो निकलता था वो यही रिएक्शन करवाता था। ये जो AgCl और Ag और Cl और Ag और Br है, यही हेल्प करता था किसी फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट कलर करने के लिए। बात क्लियर है? तो एग्जामिनर इसको 3 तरीके से पूछता है, सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन दोनों रिएक्शन, फोटोकेमिकल इक्वेशन यही दोनों रिएक्शन, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए कौन सा रिएक्शन यूज करते हैं, यही रिएक्शन। 3 टाइप्स ऑफ आस्किंग ऑफ क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड। बात क्लियर आ गया? तो डिकम्पोजिशन हमें इतना ही जानना था। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, डिकम्पोजिशन एक रहेगा, स्प्लिट होकर 2 या 2 से ज्यादा बनेगा। पहला हमने शुरू किया इसका एग्जांपल किससे? कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद हमने FeSO4, उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, जल्दी बताओ यार।
पहला हमने कैल्शियम कार्बोनेट FeSO4, उसके बाद क्या पढ़ा हमने PbNO3 ये, उसके बाद AgCl, उसके बाद AgBr। इसके पहले भी एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, शायद मैं छूट रहा हूं कोई, लेकिन ये टोटल आपके पास 6 रिएक्शन है जो आपको हेल्प करेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कंप्लीट करने में। समझ में आ रही है? यदि आ रही है तो सारी रिएक्शन को लिखो और जल्दी से इसे अच्छे से कंप्लीट करो। थैंक यू एवरीवन सो मच, and once again I would like to give thanks to every supporter who is watching my video and just subscribing my channel. Thank you so much everyone.